हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल आरएमए टॉपर्स एकेडमी में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने नीट एग्जाम में केमिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज उसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर मैं आ चुका हूं। अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे जाके जरूर देख लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो तुम लोगों के एग्जाम के लिए। तो चलो यार, कॉपी और पेन निकाल लेते हैं और शुरू करते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है इनमें से जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है सर, हमने O2 को एग्जिस्ट होते हुए तो देखा है, तो सर ये तो वैसे भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सर हमने C2 को तो कभी नहीं देखा पॉसिबल होते हुए, Li2 को भी नहीं देखा और हीलियम 2 को भी एक्चुअल में नहीं देखा। मतलब एनसीईआरटी बुक के अंदर जो हमें एग्जांपल दिए जाते हैं उनके अंदर हमने इन ऑप्शंस को कहीं देखा ही नहीं। तो सर क्या तीनों ऑप्शन सही है? नहीं, ये वाला जो है हीलियम 2 एक्चुअल में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। सर ये ऐसा क्यों? हीलियम 2 इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है। अगर वो नोबल गैस है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब उसके आउटर शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्डिंग ही क्यों करेगा, और बॉन्डिंग नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। ठीक है, तो सर ये भी तो मॉलिक्यूल बनते नहीं है बेटा, ये वैसे तो नहीं बनते बट इनके चांसेस है बनने के, किसी ना किसी रेयर कंडीशन में ये बन सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा कहना मुश्किल है, बट हम हीलियम को लेके कंफर्म है कि सर हीलियम 2 किसी भी हालत में नहीं बन सकता बिकॉज हीलियम इज अ नोबल गैस। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH2 इन 0.1 MnAOH गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH2 इज 10 की पावर -15। हमें क्या करना है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है किसकी, इसकी, किसके अंदर हमें कंसंट्रेशन दे रखी है NaOH की। जब इसको हम इसके अंदर डालेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, हमें ये निकालनी है। सबसे पहले ये ध्यान रखो, जब इसको हम इसके अंदर डालेंगे तो ये आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, देखो मैं लिख देता हूं, Na+2 और 2OH नेगेटिव। सर हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन है। क्या गिवन है, गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH2 इज 2 × 10 की पावर -15। ठीक है, मतलब हमें आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है जिसको Kw से दिखाते हैं। Kw किसके बराबर होगा, तो देखो वो बराबर होगा इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन के। सबसे पहले मैं Na+2 को लिखता हूं, फिर OH नेगेटिव को लिखेंगे और ये 2 जो है इसको पावर में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा हमें बस अब सॉल्युबिलिटी निकालनी थी, तो कुछ भी नहीं करेंगे। Kw की वैल्यू हमें दे रखी है, सर कितनी दे रखी है, 2 × 10 की पावर -15। Na+2 के बारे में तो कुछ नहीं पता। अच्छा OH नेगेटिव, देखो ध्यान रखना NaOH भी क्या होगा, जब ब्रेक होगा ना तो इस तरीके से होगा Na+ और OH नेगेटिव, और इसकी कंसंट्रेशन हमें दे रखी है कितनी, 0.1। वो वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। ठीक है, 0.1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, सर 0.01 होगा। और सर 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2। ठीक है, अच्छा 10 की पावर -2 को नीचे भेजेंगे, डिवाइड में पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो सर कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन है, अगर पढ़ा होगा तो तुम लोग अच्छे से समझ पा रहे होगे। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय फॉलोइंग रिएक्शन। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब तुम लोग जानते होंगे सर, वाटर के साथ रिएक्शन कराना। तो सुक्रोज की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है और फ्रक्टोज मिल रहा है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा इस रिएक्शन के लिए तुम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 × 10 की पावर 13, वो भी 300 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रखा है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट द सेम टेम्परेचर विल बी
इसी सेम टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी, हमें बस ये बताना है। तो भैया तुम लोगों ने पिछले महीने ही तो बोर्ड का एग्जाम दिया है, तो वहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में रिलेशन बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। क्या सर हमने पढ़ा था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, ऐसा कुछ पढ़ा था सर हमने तो। ठीक है, निकल ऐसा ऐसे ऑप्शन से लग तो नहीं रहा कि हमारा कोई ऑप्शन मैच करेगा। तो बेटा ये कुछ काम का नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें तो हमें हर जगह ln दे रखा है। अगर हमें हर जगह ln दे रखा है तो हम इस वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी ln के, इसको यूज करेंगे। अब ध्यान से देखना, आर की वैल्यू कितनी है 8.314, ठीक है, टेम्परेचर कितना है सर 300, ln तो ln रहेगा, ठीक है। k की वैल्यू कितनी दे रखी है, k मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 × 10⁻30। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, पहला ऑप्शन सही है। लो हो गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जानबूझ के ऑप्शंस इस तरीके से दे रखे हैं क्योंकि भैया एग्जामिनर इस बात को समझता है कि अगर तुम लोग पूरी कैलकुलेशन करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है भैया, तो तुम लोग को एक रिएक्शन दी जा रही है और उस रिएक्शन के अंदर ये हमारा टॉलिन है। टॉलिन को जब Cl2 से रिएक्ट कराने का काम कर रहे हैं तो हमारा X क्या बनेगा, हमें तो बस अब यही बताना है। तो ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन है, कोई देखो हाईफाई रिएक्शन नहीं दे रखी है, सिंपल तुम लोग को याद होना चाहिए CH Cl2 बनेगा सब। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन है जो कि याद होनी चाहिए, 12th क्लास के अंदर पढ़ी होगी तुम लोगों ने। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। एसीटोन क्या दे रखा है CH3, एसीटोन तो जानते होगे ये होता है। ठीक है, अगर एसीटोन नहीं पता तो बेटा पढ़ाई छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का, फिर केवल टाइम पास कर रहे हो बैठ के। अगला दे रखा है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब CH3MgCl ये दे रखा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव। इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस भी करा रहे हैं, तो क्या बनेगा हमें ये बताना है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ऐसी रिएक्शन तुम लोगों ने बार बार देखी होगी और ये तुम्हारा बहुत ही खास कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सबसे पहले सर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो पार्शियल नेगेटिव कर दो, पार्शियल प्लस कर दो। ठीक है, कर दिया। अच्छा, CH3MgCl के अंदर तुम लोग को पता होगा कि इसके पास नेगेटिव होता है और इसके ऊपर प्लस होता है, तो फिर क्या होगा, MgCl को कहाँ चिपकाओगे सर, MgCl को यहाँ चिपका दो चुपचाप से। ठीक है, और CH3 नेगेटिव को उठा के यहाँ लगा दो। ठीक है बेटा, लगा दिया। लगा दिया तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा ऐसा कुछ, मुझे तो ये बनता हुआ नजर आ रहा है, तुम लोग का कुछ और बना है तो बताओ। ये बना है, फिर क्या बोल रहे हैं कि सर हाइड्रोलिसिस भी करा दो। लो भैया हाइड्रोलिसिस करा देते, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो MgCl वाला पार्ट पूरा हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो लो ये हो। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही लिख रहा है, पहला दे रखा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकंड है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और तीसरा है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। याद रखना, कॉमन नेम के टर्म्स में दे रखा है, कॉमन नेम नहीं आती फंस जाओगे और गलत टिक करके आओगे। ठीक है, मतलब या तो अटेम्प्ट ही नहीं करोगे और या फिर गलत टिक करके आओगे। क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सा एसिड और सल्फर हैज OO लिंकेज। सल्फर का वो कौन सा ऑक्सा एसिड है जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच लिंकेज रहता है, मतलब बॉन्ड बना हुआ होता है। ठीक है, डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो बेटा इसका आंसर है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। सर कैसे, हमें स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। लो बेटा स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं, पहले मैं इसको साफ कर दूं। और उससे पहले मैं तुम लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि अगर तुम लोगों ने पी ब्लॉक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ लो जाके। ठीक है, क्योंकि जानते हो कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री तुम लोग की आनी है नीट के एग्जाम में। ठीक है, यहाँ बोर्ड का पेपर तो तुम लोग दे नहीं रहे हो, नीट का पेपर देने जा रहे हो, तो वहां पूरी केमिस्ट्री आनी है, तो उसके लिए तुम लोग को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा बनता है,
हमसे बस ये बात पूछी जा रही थी। तो हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है और इसी वजह से हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर जाकर चेक करना, ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है, वहां पर सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वहीं से ये क्वेश्चन दिया गया है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो भैया सॉल्यूशन चैप्टर का बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है तुम लोग को, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। सर क्वेश्चन में केएफ दे रखा है, कितना दे रखा है 5.12, इतना दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलिलिटी 0.078। क्वेश्चन के अंदर हमें मोलिलिटी भी दे रखी है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब कहीं ना कहीं हमसे ये पूछा जा रहा है डेल्टा टीएफ हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना है, बस और कुछ नहीं। केएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.12, मोलिलिटी कितनी दे रखी है 0.078, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना और जो फाइनल आंसर आए उसे क्या करना, राउंड ऑफ कर देना। वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो जाए तो हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, बाकी भैया तुम लोग तो करके देख ही लेना। तो बेटा आंसर जो आ रहा है 0.39936, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा था कि 2 डेसिमल प्लेस तक क्या करना, राउंड ऑफ करना। अगर 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो दिख रहा होगा तुम लोग को साफ साफ कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन सही बैठ, ठीक है। तो देख लो यार, ऐसे आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, बस ये है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इस बात को अगर तुम लोग समझ पा रहे हो, नीट का पेपर फोड़ दोगे जाके, गारंटी से दे रहे हैं बेटा, फोड़ के आओगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। क्या कहा जा रहा है, देखो CaCl2 ये हमें दे रखा है, CaCl2 के अंदर से अगर हमें 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम निकालना है तो हमें फेराडे, फेराडे किसकी यूनिट होती है सर, फेराडे चार्ज की यूनिट होती है, तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। दोबारा समझो, CaCl2 के अंदर से हम कितना चार्ज, CaCl2 को कितना चार्ज दें कि हमें 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम मिल जाए, किससे, मोल्टन CaCl2 से। क्या करेंगे, कुछ नहीं करो, नंबर ऑफ फेराडे का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, नहीं जानते तो भैया देख लो क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला होता है। CaCl2 का जो वैलेंसी फैक्टर होता है 2 होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। गिवन मास हमें किसका दे रखा है, कैल्शियम का दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है 20, मोलर मास कितना होता है 40 होता है। लो कैंसिल कर दिया, कितना आंसर आ रहा है सर, 1 आंसर आ रहा है। तो लो पहला वाला ऑप्शन सही हो, ठीक है, उड़ा दिया क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। सर ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन जाकर चेक कर लेना एनसीईआरटी के अंदर, अगर पढ़ी होगी तो डायरेक्ट आंसर देखकर ही पता चल गया होगा, और जिसने भैया नहीं पढ़ी तो कोई फायदा नहीं है भैया पढ़ते। द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम ब्रॉड्स लॉ। अब ये देखो कोई बताने वाले क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है, याद करने वाला क्वेश्चन है, इथेनॉल और एसीटोन इसका आंसर है, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी किसका, कार्बन का, किस तरीके से चेंज हो रहा है। ओके, CH4 के अंदर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो सर CH4 के अंदर निकालना है तो कार्बन को एक्सलेट कर लो, और हाइड्रोजन का तुम लोग जानते होगे कितना होता है 1। नेट चार्ज कंपाउंड पे कितना है 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई, ठीक है। अच्छा -4 से कौन सा ऑप्शन स्टार्टिंग होती हुई दिख रहा है सर, थर्ड वाला होता हुआ दिख रहा है। अगर थर्ड वाला ऑप्शन में -4 दिख रहा है तो भैया इधर तुम लोग को निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो देखो ऑप्शन से मतलब है ना, हमें थोड़ी एग्जामिनर को पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ठीक है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटेटियम रिस्पेक्टिवली आर। क्या बकवास सा क्वेश्चन है। देखो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, ये बताने की बोला जा रहा है। किसके अंदर? ल्यूटेटियम के अंदर। तो भैया तुम लोग को पता होगा ये हमारा क्या होता है सर, ये होता है एटॉमिक नंबर Z, ये होता है सर मास नंबर, जिसको A से दिखाते हैं। प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं सर? प्रोटॉन्स जो होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन हो गया 71। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है? न्यूट्रॉन्स। सर न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए A माइनस Z कर दो, मतलब 175 के अंदर से 71 को माइनस कर दो। अगर 175 के अंदर से 71 को माइनस करेंगे कितना बच रहा है? 104 बच रहा है, ठीक है। पहला 71, दूसरा 104, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। देख लो यार कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में। एक बात ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन कभी कठिन नहीं आते, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी होंगे जैसे ये वाला था, कुछ क्वेश्चन मिड कैटेगरी के होंगे जैसे जो हमें बीच में एक दो न्यूमेरिकल देखने को मिले, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो हो सकता है तुम लोग का टाइम खींच जाएंगे अगर तुम लोग की तैयारी सही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक रिएक्शन तो मैं दे रखी है, ठीक है, हमें इसके अंदर एक रिएक्शन दे रखी है, उसके हिसाब से हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अच्छा इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो सर यहाँ पर दो Cl के एटम है और यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा हमेशा ध्यान रखना, मैंने पिछली वीडियो के अंदर इस बात का डिस्कशन भी किया था, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एनर्जी क्या होती है? लूज होती है, मतलब प्रोसेस कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है, जिस वजह से डेल्टा H एंथैल्पी का जो चेंज होगा वो हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा फिर हमें एंट्रोपी के हिसाब से भी ऑप्शन बताना है कि सर एंट्रोपी का क्या होगा, वो नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। तो हमेशा ध्यान रखना एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एंट्रोपी जो होती है स्टेबिलिटी की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एंट्रोपी उतनी कम हो जाएगी, मतलब एंट्रोपी कैसे होने वाली है? नेगेटिव होने वाली है। तो बेटा चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मेजरिंग जेटा पोटेंशियल इज यूज्ड टू डिटरमाइन इन डिटरमाइनिंग व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो देखो एक बात मैं फिर से तुम लोगों से कहना चाहूंगा, जो जो चैप्टर्स इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आए थे, ठीक है, लाइक सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन, लर्निंग वाले चैप्टर हैं, ठीक है। अभी भी 20 से 25 दिन का टाइम बचा हुआ है, लग जाओ देखो मेहनत करने, ठीक है। वरना मैं रियलिटी बता रहा हूँ, नीट के पेपर में नहीं कर पाओगे इतना अच्छी परफॉर्मेंस, क्योंकि जब आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तब तो क्या है, क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आओगे। और दिक्कत जानते हो सबसे बड़ी क्या है? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ये चैप्टर ऐसे नहीं है कि जैसे कोई कॉन्सेप्ट है या फिर मान के चलो कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, सबके सब ऐसे चैप्टर हैं कि अगर याद है तो कर लोगे, ठीक है। जेटा पोटेंशियल किस प्रॉपर्टी को किस प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल के लिए यूज होता है। तो वही बात मैं बार बार बोल रहा हूं, इन चैप्टर्स को तुम लोग को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है या तो ये पता है या फिर नहीं पता है, इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ही होती है। आगे मूव करते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following? टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन का पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। चलो भैया टर्शियरी है वो भी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। देखो ना 3 डिग्री भी है और 4 कार्बन, तो इसके लिए ब्यूटाइल वर्ड भी यूज कर रहे हैं। इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, मैं नीचे बना रहा हूं उसका। देख सॉरी स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहां पर ये नहीं। तो बोला जा रहा है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इस वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल क्यों है? पहला ऑप्शन माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप,
बोला जा रहा है कि जो CH3 ग्रुप है ये वाले, ये क्या कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना, ये ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। मिथाइल ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप होते हैं एक तरह से, ठीक है, वो प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ना कि माइनस आई, तो पहला वाला तो हो नहीं सकता। फिर बोला जा रहा है प्लस आर या माइनस आर। प्लस आर और माइनस आर क्या है सर, ये रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट है, और ध्यान रखना रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट होने के लिए किसका होना जरूरी है, अल्टरनेट पोजीशन पे या तो डबल बॉन्ड या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो ना भैया ये हो सकता है ना ये हो सकता है, एक ही बच रहा है, आंख बंद करके टिक कर दो, यही आंसर है, ठीक है। और समझने की जरूरत नहीं है कि फिर किस तरीके से है, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है, यही बात मैं बार बार बोल रहा हूं। आगे देखो क्या कहा जा रहा है, एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है, विद अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस इज, ठीक है, मतलब हमें एटॉमिक रेडियस निकालना है। देखो बीसीसी का मतलब क्या होता है, यूनिट सेल की बात यहां पर कही जा रही है। यूनिट सेल देखो कुछ ऐसा होता है, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया, ठीक है। और बॉडी सेंटर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट सेल हमारा सेंटर पे होता है और कुछ हमारे क्या होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। सॉलिड स्टेट का ये कॉन्सेप्ट है, अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो मेरी बात को समझ पा रहे होगे। हमें क्या करना है, एटॉमिक रेडियस निकालना है। तो देखो बॉडी सेंटर यूनिट सेल के केस में हमारा जो रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, जब तुम लोग एफिशिएंसी की डेरिवेशन ड्राइव करते हो तो वहीं पर ये फॉर्मूला निकल कर आता है। वो क्या होता है, वो होता है √3 इज इक्वल टू 4r। अच्छा, r क्या हो जाएगा, √3/4a हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है सर, 288। लो, पहला ऑप्शन सही हो गया। तो फॉर्मूला पता है तो सब कर लोगे, ठीक है। अब चैप्टर अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे लग रहा होगा कि ये कहां से आया, तो बेटा सॉलिड स्टेट चैप्टर पहले पढ़ के आओ। अगर चाहते हो कि मैं कोई चैप्टर पढ़ा दूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि सर ये वाला चैप्टर की आप एक वन शॉट वीडियो बनाइए, तो एक ही वीडियो के अंदर मैं पूरा चैप्टर आपका क्लियर कर दूंगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इनमें से किस सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स का जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। अच्छा, पहले वाले ऑप्शन में चेक करते हैं। सबसे पहले दे रखा है अमोनिया। अमोनिया का तो जीरो डाइपोल मोमेंट हो ही नहीं सकता। देखो क्यों, स्ट्रक्चर अमोनिया का कुछ ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल। डाइपोल मोमेंट कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कुछ, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाने का तरीका है। ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ध्यान रखो, देखो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, तीनों वेक्टर ऐड होके एक रिजल्टेंट ऊपर की तरफ बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होगा। और देखो जब इसका नहीं है तो ये ऑप्शन से वैसे ही बाहर हो गया, बाकी सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें तो वैसे भी गलत प्रूफ करना है ना, तो गलत प्रूफ करने के लिए एक गलती काफी होती है बेटा। सेकंड वाला बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड CO2, और अगला हमें दे रखा है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड कुछ ऐसा होता है, ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन उसके उधर हो जाएगी।
इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर की तरफ बनेगा, ठीक है। इन दो डायपोल का, ठीक है, ये दो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ बनेगा, और ये क्या करेगा, ये वाला जो रिजल्टेंट है इसको पूरा कैंसिल करेगा, तो इसका तो भैया 0 हो गया। फिर हमें हाइड्रोजन फ्लोराइड दे रखा है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का देखो, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी। सर इसका तो 0 वैसे भी नहीं हो सकता, तो लो भैया ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया। NF3 का जब बनाओगे नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, उसका भी कुछ ऐसे ही बनेगा, और वो भी ऑप्शन से बाहर हो गया, तो क्या चौथा ही वाला बच रहा है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का ही टॉपिक है, वहां से इसको लिया गया। अगले क्वेश्चन में देखो, कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+2 आयन इज। हमें क्या करना है, क्रोमियम +2 आयन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। चलो कर लिया सर, क्या होगा सर, आर्गन का अगर क्रोमियम का करें तो वो होता है आर्गन 4s1 3d5 होता है, लेकिन +2 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर से कम कर दो, तो ये क्या हो गया 3d4 हो गया। अच्छा, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और 5। इन 4 इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका क्या है, तो भैया जो हमारे रूल है हंट्स रूल, वो कहता है एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। उसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। अच्छा, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सर अनपेड इलेक्ट्रॉन और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन में अंतर क्या है, तो बेटा अनपेड उनको बोला जाता है जो सिंगल होते हैं, ठीक है। चाहे डेली लाइफ की बात कर लो और चाहे इलेक्ट्रॉन की, जो सिंगल है वो अनपेड ही है, वो बस घूमता रहता है इधर से। ये चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन है कैसे है, सिंगल है। देखो अगर मान के चलो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता तो ये पेयर्ड हो जाते, लेकिन अब सिंगल है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। 4 + 2 कितना होता है सर, 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 4 जा 24। अच्छा 24, सर 24 का तो रूट हमें नहीं पता, हमें सर 25 का पता है। 25 का कितना होता है, 5 होता है। अच्छा, तो 24 का जो भी अंडर रूट होगा वो 5 के पास होगा, तो 5 के पास सबसे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इज। क्या कहा जा रहा है, एडियाबैटिक कंडीशन, भैया इंपॉर्टेंट बात बोल दी। अगर एडियाबैटिक कंडीशन है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई एक्सचेंजमेंट नहीं होगा। 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स में अगर पढ़ा हो, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, टेंशन मतलब। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब है सिस्टम और सराउंडिंग, अगर ये नाम पहले कभी सुने हैं तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का जब कोई भी एक्सचेंजमेंट नहीं होता तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक, ठीक है। इस हिसाब से ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि Q की वैल्यू 0 होती है, हीट ना तो बाहर जाती है ना बाहर से हीट अंदर आती है। अब सर इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, बोला क्या जा रहा है, फ्री एक्सपेंशन। अगर फ्री एक्सपेंशन बोला जा रहा है इसका मतलब क्या है सर, वर्क डन भी 0 होगा और टेम्प, और जब हीट हमारी मान के चलो ना बाहर जा रही है ना बाहर से अंदर आ रही है तो डेल्टा टी की वैल्यू भी 0 होगी, तो भैया ये ऑप्शन हमारा सही है। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।